हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त और 4 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केतन पटेल किस कंपनी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो अभी केतन पटेल एचपी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ये है केतन पटेल और ये अभी भारत में एचपी के नए एमडी बने हैं। तो अब बात करते हैं एचपी के बारे में। तो एचपी का फुल फॉर्म है हेवलेट पैकवर्ड। एचपी एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1939 में की गई। एचपी का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में और एचपी के सीईओ है एनरिक लॉर्ड्स। और अभी भारत में एचपी के नए एमडी बने हैं केतन पटेल। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 करोड़ पेड़ लगा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और अभी लखनऊ के चौक चौराहा का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत मजदूरों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। और साथ ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालतों की सुनवाई की जा रही है। इसके साथ ही में उत्तर प्रदेश में 2 ऐप भी लॉन्च किए गए हैं जो कि है प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप। और साथ ही में उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉटस्पॉट्स एरियाज है वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। तो इसका बी आंसर सही है। इसके अंतर्गत कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों को लोन्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स के लिए ऑफर्स प्रोवाइड करेगा और इसकी शुरुआत करी है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उदय कोटक। और अभी उदय कोटक ने सीआईआई के नए अध्यक्ष का पदभार भी संभाला है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी कौन बनी है? तो अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी एसएन राजेश्वरी बनी है। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये है एसएन राजेश्वरी और ये अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनी है। तो अब बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यह भारत की एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनी है एसएन राजेश्वरी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश में 745 मेगावाट की प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो अभी रिलायंस पावर और जेरा ने बांग्लादेश में
745 मेगावाट की प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। तो इसका बी आंसर सही है। जेरा ये जापान की एक फ्यूल एंड पावर कंपनी है और अभी जेरा और रिलायंस पावर ने बांग्लादेश के साथ में समझौता किया है। तो बात करते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड एमडी है मुकेश अंबानी। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेरा ने बांग्लादेश के साथ में समझौता किया है। तो अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, जो कि है पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, जो कि है संप्रति युद्ध अभ्यास। और बांग्लादेश में भी डिजिटल हार्ट ऐप को लॉन्च किया गया है। तो बांग्लादेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो अभी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक उजित पटेल बने हैं। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये है उजित पटेल और यही अभी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक बने हैं। और इससे पहले यह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर भी रह चुके हैं। और यह आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर बने थे, जिन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। और डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरुआत की है। तो इसका भी आंसर सही है। मध्य प्रदेश नगर विकास विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत मास्क नहीं पहनने वालों को पहले 100 रुपए का जुर्माना देना होगा, फिर उन्हें सरकार के द्वारा 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। और इससे पहले मध्य प्रदेश में इसी से रिलेटेड एक और अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था रोको टोको अभियान। इसके द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों को जीवन अमृत योजना के अंतर्गत बने मास्क को 20-20 रुपए में दिया गया था। और अब मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाल रही है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की गई। साथ ही में मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर दिया है। और रेडियो स्कूल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एफआईआर आपके द्वार और रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। और मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली
दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल। तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई। एप्पल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स और वर्तमान समय में एप्पल के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टिम कुक। और अभी सार्वजनिक तौर पे कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एप्पल। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात पुलिस के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो अभी आशीष भाटिया गुजरात पुलिस के नए डीजीपी बने हैं। तो इसका ए आंसर सही है। तो ये है आशीष भाटिया। ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा के स्थान पर गुजरात के नए डीजीपी बने हैं। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो ये है गुजरात। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और वर्तमान समय में गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखिए। और गुजरात से कई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में धनवंतरी रथ की शुरुआत की गई है। और गुजरात की पुलिस को देश में सबसे पहले टेजर गन भी प्रदान की गई है। और हाल ही में CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक समुद्री मछली उत्पादन रैंकिंग में गुजरात सेकंड पोजीशन पर है। तो गुजरात से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट जारी की है? तो अभी यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सी आंसर सही है। तो बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। और वर्तमान समय में यूनिसेफ की अध्यक्ष है हेनरिटा H4। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अभी ओम प्रकाश उत्तराखंड के नए मुख्य सेक्रेटरी बने हैं। तो इसका ए आंसर सही है। तो ये है ओम प्रकाश और ये अभी उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान समय में उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और भारत का पहला लाइकन पार्क की स्थापना भी अभी उत्तराखंड में ही की गई है। और उत्तराखंड में 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल और होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दृष्टि पोर्टल को इसे कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। और होप पोर्टल को इसे उत्तराखंड के बेरोजगारों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो उत्तराखंड से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी जनजाति कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सी आंसर सही है। जनजाति कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के लिए
स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री है अर्जुन मुंडा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? तो अभी मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। तो इसका बी आंसर सही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंध उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत करना है। और इसकी शुरुआत की गई है मिजोरम में। तो बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो ये है मिजोरम। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरम थंगा। और वर्तमान समय में मिजोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय लांबा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर सही है। तो ये है हमीद बाकायको और ये अभी आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। तो ये है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामोऊ सोकरो। यामोऊ सोकरो। और आइवरी कोस्ट की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति है अलासन ओटारा। और अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स में यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? और आपके ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य में निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? और आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, MHRD या फिर वित्त मंत्रालय। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको लेटेस्ट वीडियो में बताऊंगा। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। जल्द हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।